गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज है जो 6.2 है। इसके कुछ सवाल हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको करिएगा भी। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि आकृति दिखाई दे रही है, आप लोग बुक में देखेंगे। आकृति एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी रेखा जो दी है वो समांतर है सी डी के। यहाँ पर ये हमको सिद्ध करना है। तो जैसे ये देख लीजिएगा, ये फिगर बना हुआ है बुक में। दो रेखाएं हैं जो क्या हो गई, ये समांतर रेखा है, दिया हुआ है। एक रेखा ए बी है, ये ए बी हो गया। दूसरी रेखा क्या हो गई, ये सी डी हो गई। ये तिर्यक रेखा हो गई। ये एक्स दिया है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। और इसी तरह से नीचे ये वाई दिया हुआ है और सॉरी ये 130 डिग्री और ये वाई दिया हुआ है। तो अब हमें तो क्लियर हो गया क्या प्रूफ करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है और ये बताना है कि रेखा ए बी और रेखा सी डी आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हम दिखा देंगे कि ये x प्लस 50 डिग्री जो है ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये 50 और ये x पूरी एक रेखा बन गई जो रैखिक युग्म हो गई। रैखिक युग्म की कंडीशन क्या थी कि जो लाइन होगी ये वाली वो ए बी रेखा पर, जो तिर्यक रेखा उस पर खड़ी है, इसलिए वो एक रैखिक युग्म हो गया। तो ये 150 हो गया, या x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। x का मान निकल गया 30, x और y ये क्या हो गए, x इज इक्वल टू वाई हो गया और ये कितना हो गया, 130 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण होगा इसका मतलब क्या हो गया कि रेखा ए बी और सी डी, या ये भी दिखा सकते हैं, तो ये दिखा सकते हैं कि कोण x और y एकांतर कोण है, इसलिए x इज इक्वल टू 130 डिग्री और ये हो जाएगा संगत कोण होगा। एक ही तरफ के जो अंतः कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 130 दिया ही है, तो ये क्या हो गया, संगत कोण। ये संगत कोण हो गया। तो ये कोण x और 130 डिग्री है, ये भी 130 डिग्री, तो क्या हो गया, एक ही तरफ के कोण एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो गए। इसलिए रेखा जो है, इसलिए यहाँ चूंकि हो गया, इसलिए रेखा ए बी जो है समांतर है सी डी के, और यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे यही
सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो ये समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा दिख रहा है, इसको बता दे रहे हैं। दिया है कि आकृति में 3 आकृति दी हुई है। जैसे ये रेखा दिखाई दे रही, तीनों रेखाएं दिया हुआ है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है। तो y और z का अनुपात दिया है 3:7 और x का मान हमको ज्ञात करना है। ये तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा दी हुई है। तो क्या क्या दिया है ये देख लेंगे। ये x है, ये y है और ये z है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया है y अनुपात z इज इक्वल टू 3:7, y अनुपात z बराबर 3:7 हमको दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि जब अनुपाती संख्या होती तो इसको हटाने के लिए हम एक उभयनिष्ठ रेखा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो x y z को छोड़ के हो, क्योंकि x y z हमको दिया हुआ है। तो y बराबर हो जाएगा 3b मान लिया और z इज इक्वल टू 7b हो गया। तो ये तो हमने y और z के मान निकाल लिए। हमें इनके नाम रख लेंगे। ये जेड हो गया ई एफ, यहाँ से ये नाम हो जाएगा, ये जी है, नाम कर लिया एच और ये आई हो गया। तो सॉरी, ये y नहीं है, यहाँ पर y जो है इधर है, यहाँ से है, ये y हो गया। और z जो है, z इधर है और ये g हो गया, ये z को है। तो यहाँ पर जो है
x बराबर हो गया कोण CHG। CHG ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया। ये कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए, संगत कोण है CHG। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या चीज कह रहा है कि CHG यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण CHG बराबर हो जाएगा Z के, क्योंकि ये क्या हो गया, एकांतर, ये एकांतर कोण हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर x इजिकल टू क्या हो गया, CHG हो गया। C यहाँ पर है, H और G। दूसरा हो जाएगा कि CHG बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, x और z यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि x बराबर क्या हो गया, z। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये आपस में बराबर थे, आपस में बराबर हो गए, x इजिकल टू z हो गया। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x प्लस वाई, एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग, अगर रेखा AB दिया है हमको कि समांतर है, तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश। तो एक ही तरफ के अंतःकोण या सह अंतःकोण का योग, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और ये क्या हो गया, सह ये सह अंतःकोण होगा। सह अंतःकोण का मतलब एक ही तरफ के कोण जिनका योग क्या हो जाएगा, 100 सह अंतःकोणों का योग, ये चीज हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश हो गया। अब y और q, z y p, तो ये x प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश हो गया। ये समीकरण नंबर 3 और 4 हो गया। यहाँ से x प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश, ये 4, और यहाँ से x इजिकल टू जेड हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, z प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश हो गया। z प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश, y और z के मान हमको मालूम है, तो यहाँ पर रख देंगे। z बराबर 7b प्लस 3b बराबर 180 अंश। तो ये b बराबर हो जाएगा 180 बटे 10।
बराबर 18 डिग्री। तो ये बी का मान निकल जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से हम y और z की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। b का मान ज्ञात हो गया तो y बराबर 3b और 3 इंटू 18 डिग्री, ये सीधे सीधे निकल गया 18 तिया 54 डिग्री, और z बराबर 7b, तो 7 इंटू 18, 18 सत्ते कर देंगे, 18 दिन 18 सत्ते 126, तो ये 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको करना है और बाकी देख लीजिए। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा।